यह कहानी जीवन के संघर्ष, श्रद्धा और परंपराओं की महिमा को दर्शाती है। गरीब ब्राह्मण की बेटी, जो सुंदर, संस्कारी और गुणवान थी, किंतु विवाह योग्य न होने के कारण उसके माता-पिता चिंतित थे। ऐसे में जब साधु महाराज ने बताया कि उसकी हथेली में विवाह की रेखा नहीं है, तो माता-पिता का दिल कांप उठा। परेश पराधी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो क्या हमारी बेटी का विवाह कभी नहीं होगा? ब्राह्मण दंपति ने व्याकुल होकर साधु से पूछा। साधु कुछ क्षण मौन रहे, फिर गहरी दृष्टि से देखकर बोले, उपाय है। क्या उपाय है महाराज? ब्राह्मण दंपति ने अधीरता से पूछा। साधु ने बताया कि पास के गांव में सोना धोबिन नाम की एक पतिव्रता स्त्री रहती है। यदि वह कन्या उसकी सेवा करे और वह महिला अपनी मांग का सिंदूर इसकी मांग में लगा दे तो इस कन्या का वैधव्य योग समाप्त हो सकता है। अब क्या था? माँ ने बेटी को समझाया और वह हर सुबह सोना धोबिन के घर जाकर सेवा करने लगी। परंतु धोबिन को इसकी खबर तक न लगी। अजीब बात है, घर का सारा काम हो जाता है और हमें पता भी नहीं चलता। एक दिन सोना धोबिन ने अपनी बहू से कहा। दोनों ने निगरानी रखी और जब उस कन्या को देखा तो आश्चर्यचकित रह गईं। बेटी, तुम कौन हो? सोना धोबिन ने भावविह्वल होकर पूछा। जब कन्या ने पूरी बात बताई तो सोना धोबिन को उस पर अपार स्नेह उमड़ आया। अच्छा, तो यह बात है, सोना धोबिन ने कहा और अपनी मांग का सिंदूर लेकर कन्या की मांग में भर दिया। परंतु तभी, हे भगवान, धोबिन के पति की मृत्यु हो गई। यह देखकर सोना धोबिन अचंभित रह गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह घर से बाहर निकली और मन में एक संकल्प लिया, मैं अपने पति को पुनः जीवित करके ही जल ग्रहण करूंगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। उसने 108 बार पीपल की परिक्रमा की, 108 बार भंवरी दी और फिर जल ग्रहण किया। और जैसे ही उसने यह किया, देखो, लोग चिल्लाए। उसका पति, जो मृत पड़ा था, उसकी सांसें लौट आईं। यह चमत्कार, यह सौभाग्य, वहां उपस्थित सभी लोग स्तब्ध रह गए। तभी से यह परंपरा शुरू हुई। जो भी स्त्री सोमवती अमावस्या को भंवरी देती है, वह अखंड सौभाग्य को प्राप्त करती है। अगर यह कहानी आपके हृदय को छू गई तो इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करें और कमेंट में बताइए कि आपको यह कथा कैसी लगी। परेश पराधी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।